भाई मुझे एसी दो, क्योंकि मेरे जाती पैसे हैं, मेरे कोई हराम के पैसे नहीं है। इसके अलावा जो भी एसी होगा 2 नंबर होगा। मैं आज आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, 2 नंबर होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर जमील और मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ एजे रिवील्स के प्लेटफॉर्म से। आज जो मेरी वीडियो का मौजू है वो है एयर कंडीशनर यानी एसी। एसी कैसे काम करता है और आपने एसी खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अब आता हूं मैं अपने मौजू की तरफ, जो क्या है एसी, एयर कंडीशनर। एसी क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब आप मार्केट में जाते हो कि एसी है क्या और आपने ये किन किन चीज़ों को देखते हुए इसको खरीदना है। जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको लोग बताते हैं कि ये 1 टन का एसी है। नॉर्मल इसको 1 टन का एसी ही कहा जाता है या 1.5 टन का एसी है। ये लोग आपको यही बताते हैं कि 1 टन है, 1.5 टन है या 2 टन है। अब सबसे पहले तो आपको ये इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए कि 1 टन से मुराद क्या है। 1 टन से मुराद है एक ऐसा क्यूबिकल। क्यूबिकल क्या होता है, मैं आपको गाइड करता हूं। क्यूबिकल हम इसे कहते हैं, यानी कि ऐसा क्यूबिकल जिसकी हाइट 10 फीट हो, जिसकी विड्थ 10 फीट हो और जिसकी डेप्थ 10 फीट हो। ऐसे क्यूबिकल में जब आप 1 टन का एसी लगाएंगे तो वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा होगा। अदरवाइज वो आपका एसी कूलिंग भी नहीं कर रहा होगा और आपकी बिजली भी ज़्यादा खा रहा होगा। ठीक है। अब 1 टन से मुराद क्या है? 1 टन से मुराद एक ऐसा क्यूबिकल जो 10 बाय 10 बाय 10 का हो और अगर हम उसमें 1 टन बर्फ यानी कि आइस, 1 टन आइस अगर हम 12 घंटे तक रखें तो उस कमरे में जितनी कूलिंग प्रोड्यूस होगी उतनी कूलिंग 1 टन का एसी प्रोड्यूस कर देता है। इसलिए इसे 1 टन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 1 टन से मुराद है कि एक ऐसा क्यूबिकल जो 10 बाय 10 बाय 10 का हो और उसमें अगर हम 1 टन आइस या बर्फ रख दें तो 12 घंटे बाद वो जितनी कूलिंग प्रोड्यूस करेगा 1 टन का एसी उतनी कूलिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब इसके लिए और क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक तो साइज ये होना चाहिए और एक टेम्परेचर जो है जिसे एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर हम जिसे कहते हैं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है? एम्बिएंट टेम्परेचर होता है एक ऐसी जगह जिसके ऊपर छत हो और जिधर से 2 तरफ से हवा क्रॉस कर रही हो, उसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। एक रूम टेम्परेचर होता है और तीसरी चीज होती है डायरेक्ट सनलाइट टेम्परेचर। तो जब भी हमें ये महकमा मौसमियात वाले बता रहे होते हैं टेम्परेचर, वो हमेशा आपको एम्बिएंट टेम्परेचर बता रहे होते हैं। वो कभी आपको डायरेक्ट सनलाइट का या आपको रूम टेम्परेचर नहीं बताते, एम्बिएंट टेम्परेचर बता रहे होते हैं। तो 1 टन का एसी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इस क्यूबिकल में अगर आप लगाएंगे तो ये बेहतरीन आपको रिजल्ट दे रहा होगा। अदरवाइज ये सिर्फ कूलिंग ज़ाया कर रहा होगा और आपकी बिजली ज़ाया कर रहा होगा। ठीक है। फर्दर आगे मैं आपको इसमें गाइड करता हूँ कि नॉर्मली होता क्या है। असल में काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसे कर रही होती हैं कि वो, बल्कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, कंपनियां ऐसे कर रही होती हैं जैसे धोखा दे रही होती हैं, चीट कर रही होती हैं आप लोगों को। ठीक है। मिसाल के तौर पे लाहौर का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मुल्तान से लेके अप टू हैदराबाद, ये जो हमारा साउथ है, इधर का एवरेज टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। और इस्लामाबाद अगर आप चले जाएं तो इसका एवरेज टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आप पेशावर आगे चले जाएंगे तो पेशावर सिटी जिसे हम कहते हैं, तो उसका एवरेज टेम्परेचर भी 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप ये 1 टन का एसी जो किसी कंपनी ने टेस्ट कराया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो आके आप लाहौर में, मुल्तान में या पेशावर में लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये बड़ा कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाला अपना एसी मार्केट से खरीदते हैं जो एक सही प्रोडक्ट नहीं है, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि वो सही प्रोडक्ट नहीं होती, कंपनी आपको चीट कर रही होती है और वो गलत प्रोडक्ट बेच देती है, चाहे वो 1 टन का एसी हो चाहे 1.5 टन का। आप किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे, वो आपको प्रूफ कर देंगे कि जी मैंने तो इसको 1.5 टन बेचा है। वो सही कह रहा है, उसने 1.5 टन बेचा है लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाला बेचा है। तो आपकी जिद क्या होनी चाहिए उधर, जब आप परचेस कर रहे हैं आपको उसको कहना है कि भाई मुझे एसी दो, क्योंकि मेरे जाती पैसे हैं, मेरे कोई हराम के पैसे नहीं है, मैंने अपने पैसे खर्चे हैं, मुझे वो एसी दो जो सही है। और वो एसी कौन सा होगा? जो कम से कम 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेस्ट होगा। इसके अलावा जो भी एसी होगा 2 नंबर होगा। मैं आज आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, 2 नंबर होगा। आप एक गलत चीज खरीद रहे होंगे, आपको लोग धोखा दे रहे होंगे, और इस मुल्क में हर बंदा दूसरे को धोखा देता है। इसलिए मैं कहता हूं त्याग करो, धोखे में मत आओ, ठीक है।